हेलो गाइस, आई होप आप मस्त और स्वस्थ होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हो चलिए एक और नई सुबह अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। और आज आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, आज होने वाला है होम टूर। जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये है मेरा घर, पहाड़ों में इसी हरियाली के बीच गौला नदी के किनारे बसे हुए प्यारे सुंदर गांव में। और उत्तराखंड पहाड़ों के घरों की खास बात क्या होती है, यहाँ के घर किस तरह के होते हैं और उसके साथ ही घरों में किस तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है, यही सब कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूं। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके साथ ही अभी मैं गया था घर के जस्ट सामने इन फ्रंट, जहां से घर का व्यू कुछ इस तरह का दिखता है और पीछे पहाड़ी इस तरह की। और आज आसमान में तो मौसम क्लियर है, ठीक ही है, उतना साफ भी नहीं है। तो सीधे चलते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले घर की व्यू की अगर बात करें, कुछ इस तरह का दिखता है सामने से, और पीछे पहाड़ी, सामने भी पहाड़ी है और घर पहाड़ों में दूर दूर होते हैं, सामने भी पहाड़ी और हरियाली से पूरा पहाड़ अभी जो है पूरा नतमस्तक हो रखा है। और सामने से है रास्ता घर की ओर जा रही है, ये वाली सीसी। पीछे की साइड खेतों में कुछ इस तरह से खेती हो रही है और सामने माँ देवी का मंदिर, इस तरह से पहाड़ दिखता है। घर के पीछे साइड का व्यू ये है। घर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर आपको रास्ते में डिफरेंट प्रकार के फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि पापा ने लगाए हैं काफ़ी ज़्यादा देखभाल के साथ, गुड़हल के। एंड यहाँ पे फूल देखने को मिलेंगे अधिकतर, और गुलाब के, और भी बहुत कुछ। और पीछे की साइड से घर इस तरह से है। और घर में पहुंचते ही हमेशा आपको शेरू मिल जाएगा यहाँ पे रखवाली करने के लिए। शेरू, कैसे हो, क्या हो रहा है, ठीक हो शेरू? पहाड़ों में पत्थरों के घर अक्सर देखने को आपको मिल ही जाते हैं। पत्थरों को यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है, निकाला जाता है चट्टानों को काट करके, और इस तरह से घर में इनका यूज किया जाता है। और पहले के समय में एक ख़ास चीज़ बताऊं दोस्तों, लकड़ी की कारपेंटरी बहुत ज़्यादा होती थी। बढ़ई लोग बड़ी मेहनत से इस तरह से लकड़ी को डिज़ाइन किया करते थे। और लकड़ी के अक्सर आपको दरवाजे देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये भी पूरे डिज़ाइन किए गए हैं। और सामने लगी है सौर ऊर्जा लाइट, छत में एक एंटीना डिश, और उसके साथ ही इस तरह के स्लेटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ की जो स्लेटें होती हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं। थोड़ा करीब से अगर मैं दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं इस तरह की। और यहाँ पर भी आपको लकड़ी की कारपेंटरी, जो कि बढ़ई के द्वारा बहुत अच्छी बनाई गई है, इस तरह की देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ ही एक ख़ास चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर है मधुमक्खी का रहने का। इसमें मधुमक्खी रहती है लेकिन अभी वो चले गई है, तो इसलिए इस वाले उसमें मधुमक्खी नहीं मिलेगी आपको देखने को। फ्रंट में गणेश जी विराजमान हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर एक मक्के का भुट्टा भी लटका दिया है पापा ने। ये है रसोई घर। यहाँ के घरों में अगर थोड़ा बहुत आपको ख़ास बात बताऊँ ना, अधिकतर आपको इस तरह स्लेटों से बने हुए घर देखने को मिलेंगे। एक्चुअली उसके साथ आपको मिल सकते हैं इस तरह के लेंटर वाले भी घर, जिसमें फ़र्श पड़ा हो, लेकिन इनको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं माना जाता। इनमें लोग बहुत कम रहते हैं। वैसे समय के हिसाब से लोग ऐसे घर बनाना भी पसंद करते हैं। ख़ास तरह से लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, इन चीज़ों का उपयोग करके ही घर का निर्माण किया जाता है और घर बनाया जाता है। अब इनके अंदर का थोड़ा बहुत मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। लकड़ी के दरवाजे देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पर लाइट की फिटिंग गई हुई है। अब मैं बात करूं दोस्तों कमरे में बने हुए फ़र्शों की। फ़र्श कुछ इस तरह के मिट्टी के बने हुए होते हैं। कमरों को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और गिरवे की मदद से एक रेड पट्टी जैसी दी जाती है, जो कि कमरे को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर बना देता है। और उसके साथ ही दोस्तों कमरों के बीचों बीच में एक पिलर की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर आपको लकड़ी का ही दिखेगा। कुछ इस तरह का
पिलर बना हुआ, घड़ी में 10:30 भी हो चुका है। और साथ में अगर थोड़ा बहुत दिखाऊं मैं आपको, अलमारी होती है वो भी पूरी लकड़ी की ही बनी होती है। और उसके जस्ट बगल में अगर बात करूं तो कपड़ों को टांगने के लिए कुछ इस तरह से लकड़ियों की छोटी छोटी खूंटियों का प्रयोग किया जाता है। आपको पहाड़ों में लकड़ी का ज़्यादा उपयोग किया हुआ मिलेगा घरों में, क्योंकि लकड़ी को यहाँ पर अधिक प्रयोग में लिया जाता है। और साथ में शेरू चौकीदारी का अक्सर ध्यान देता है, यहीं पर बैठा है डोर के जस्ट पास में ही। और यदि आंगन की बात करूं तो आंगन में कुछ पत्थर बिछाए जाते हैं और बैठने के लिए स्पेशल यहाँ पे मीड़ जैसी बना करके उसमें पत्थर इस तरह से छांट छांट करके बिछा दिए जाते हैं। काफ़ी यहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और चलते हैं आप सीधे नीचे वाले आंगन की ओर। यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से आंगन देखने को मिल जाएगा, जो कि सारे पत्थरों की मदद से ही बनाया गया है। और साथ में आपको एक पिलर भी दिखेगा। अब आती है बारी लेंटर वाले घर की। तो यह घर जो है पूरा लेंटर यानी सीमेंट और बजरी की मदद से पूरा बनाया गया है आगे तक। और उसके साथ ही यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की। खुली होने की वजह से पानी ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है तो सारा ऐसा हो रखा है, काला काला समझ ही सकते हैं। और हमने टॉयलेट बाथरूम, और इस साइड को अगर बात करूं तो यहाँ पर भी आपको 4-5 टॉयलेट बाथरूम दिख जाएंगे, क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी है तो समझ ही सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे घास काटने यानी चारा काटने की मशीन, और साथ में है गोठ, और यहाँ पर मम्मी ने घास भी रखी हुई है। तो चलते हैं फिर अब उसी साइड। नीचे वाले कमरों की भी बात कर लें तो ये सामने वाला कमरा हमेशा बंद ही रहता है, और ये है भैया भाभी वाला रूम। सामने उनका सारा सामान है। जा करके बारी आती है उस रूम की जिसमें रहता हूँ मैं। और सामने आपको ट्रॉफियाँ दिख जाएंगी और मेडल दिख जाएंगे। कहीं भी जाते हैं तो ये चीज़ें हासिल कर ही लेते हैं। जब मन में ठान लेते हैं और जुनून रहता है ना, तो हासिल हो ही जाता है। और उसके साथ मेरा लैपटॉप यहाँ पर है, पूरा सेटअप शाम को सोने का यहीं पर रहता है। और उसके साथ ही ये जो है काफ़ी भारी भरकम है, भारी बहुत ज़्यादा है, लकड़ी का पूरा बना हुआ। इसके अंदर अक्सर बिस्तर कपड़े वपड़े इस तरह से रखे जाते हैं। तो इसी कमरे में मम्मी ने एक ड्रम भी रखा हुआ है जिसमें अनाज है। अब इन्हीं सीढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर और चलें तो यहाँ पर आपको भरत अक्सर देखने को मिल जाएगा इस झूले में। और साथ में ये इनके कहीं लग ना जाए तो इसलिए यहाँ पर बांध दिया है। और बैठ करके जो है ठंडी ठंडी हवा मिल जाती है। को घर पर तरुण की बेल दिख जाएगी, लॉन्ग बीन्स भी आई हुई है, और ककड़ी भी अक्सर आपको ककड़ी तो दिख ही जाएगी यहाँ जगह जगह। सामने जो है पूरा बगीचा, और लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई दिख जाएगी। अक्सर यहाँ से छत में आना जाना होते रहता है। अगर छत की व्यू की अगर बात करें तो यहाँ से पूरे छत का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। और पहाड़ों में इस तरह से अक्सर बादल लगे हुए दिख ही जाते हैं। और सामने से कुछ व्यू अभी बना हुआ है पहाड़ों में। तो अब छत से नीचे को उतरते हैं। अधिकतर आपको पहाड़ों में इसी तरह के घर देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही यहाँ के घरों की खास बात तो मैंने आपको बताई दी है। और उसके साथ घर बनाने के लिए यहाँ पर लकड़ी, पत्थर, मिट्टी का ही अधिकतर प्रयोग आपको मिलेगा, और वही रहता भी है। और सरिया सीमेंट वाले जो घर बने हैं वो तो अब जा कर के इस वाली जनरेशन में अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे। और उसके साथ ही घरों की खास बात ये रहती है, यहाँ पर न पंखे, कूलर, एसी, बिल्कुल इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अच्छी खासी हवा, और काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ का इन्वायरमेंट। और उसके साथ ही दोस्तों कुछ इसी तरह का था मेरा घर। और कैसा लगा मेरा घर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और उसके साथ मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं अपने पूरे घर को आपको शो कर रहा हूँ, बस उत्तराखंड के पहाड़ों में बने हुए घरों को एक्सप्लोर करना था। कुछ इसी तरह के घर होते हैं। और उसके साथ ही इस वाले ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। बाहर जो है बहुत तेज़ की लगी है धूप, और एसी वाली साइड में, मतलब कहने का मतलब ये कि जहाँ पर एसी जैसी हवा आती है वहाँ पर बैठ करके ताज़ी पहाड़ों की हवा खाई जाए और आराम किया जाए।
तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय। बहुत जल्दी मिलूंगा एक नए दिन की शुरुआत के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पर एसी जैसी हवा खाने को मिलती है, वहाँ पर चावल बीने जा रहे हैं। अभी दोपहर का लंच बनने को जा रहा है और सब ठीक ठाक हो रहे हैं, सब बढ़िया हो रहे हैं। चलो ठीक है। लंच की तैयारी हो रही, भात की तैयारी हो रही एकदम। भात की हमारी भाषा में भात कहा जाता है, वैसे चावल बोलते हैं नॉर्मली भाषा में।